और मध्य प्रदेश आज का मुद्दा है मोहन का एक्शन, सिस्टम में टेंशन। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए इस खास खबर को। मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में काम करते डॉक्टर मोहन यादव को 7 महीने हो गए हैं। इस बीच लोकसभा और अमरबड़ा उपचुनाव की व्यस्तता रही, लिहाजा मंशा के अनुरूप परिणाम सामने नहीं आए। लेकिन अब मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन में हैं। सीएम ने 2 दिन लगातार संभागवार विधायकों से जमीनी हकीकत समझने की कोशिश की। एक्शन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी सरकार। बीजेपी विधायकों को सीएम मोहन यादव की 2 टूक, 5 साल के विकास कार्यों का खाका मांगा। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर रखी पैनी नजर। सीएम मोहन ने 2 दिन की विधायकों से चर्चा। विकास कार्यों और समन्वय पर हुआ मंथन। 2023 चुनाव में किए गए वायदों पर भी फोकस। मुख्यमंत्री ने लगातार बैठकों से ये समझने की कोशिश की है कि आखिर विधायकों और अफसरों में कहां समन्वय का अभाव है। मुखिया मोहन का एक ही मकसद है कि काम सिर्फ कहने में ना हो, जनता को इसका एहसास भी हो और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर प्रहार भी हो। संवाद लोकतंत्र की सबसे स्वस्थ प्रक्रिया है, और जब स्वयं क्षेत्र के प्रतिनिधि विधायक प्रदेश के मुखिया से अपने विकास की चर्चाओं को इतनी स्पष्ट तौर पे करते हैं तो निश्चित ही विकास होगा। हमारी सरकार सेवा और सुशासन के लिए काम करती है, गरीब कल्याण हमारा लक्ष्य है, और जो विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना हम सब ने मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारों ने देखी है। सरकार जुट चुकी है, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, हर वादे को पूरा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस मोहन सरकार के इस एक्शन को न सिर्फ अपने नजरिए से देख रही है, बल्कि खुलकर निशाना भी साध रही है। पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है मध्य प्रदेश में। जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों पे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। जिला प्रशासन के बैठे हुए अधिकारी तक सांप्रदायिकता के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। ये कानून व्यवस्था इसको कहेंगे। मोहन सरकार के पास भारी बहुमत के साथ ही काम करने के पर्याप्त मौके भी हैं। सीएम इस मौके को दोनों हाथों से समेट रहे हैं, जिसका असर कांग्रेस पर है। वो अभी से 2028 की चिंता करने लगी है, तो मोहन का एक्शन सिस्टम में टेंशन भी पैदा कर रहा है, जो प्रदेश के लिए बेहतर संकेत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है मोहन का एक्शन, सिस्टम में टेंशन। टेंशन होगा जब मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को देखने लगे कि हमारे विधायक कैसा काम कर रहे हैं और विधायक के साथ क्या अफसरों का तालमेल ठीक है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो सिस्टम को बिगाड़ती है और यही वो बातें हैं जिनको लेकर ये कहा जाता है कि गुड गवर्नेंस होता क्या है। तो मुख्यमंत्री एक मैसेज भी देना चाहते हैं और अब बिल्कुल बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पर आखिर ऐसा क्यों? तो क्या ये 2028 की तैयारी है या इसके पीछे कुछ और? इसको समझेंगे, लेकिन इस पर बात करें उससे पहले डाल लेते हैं बंसल न्यूज के सुलगते वो 3 सवाल जिनके चर्चा के नजदीक हम रहने वाले हैं। क्या सीएम मोहन यादव गुड गवर्नेंस की एक नई लाइन खींचना चाहते हैं? दूसरा सवाल है कि अफसर और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय का सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, क्या सीएम मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की गुड गवर्नेंस की लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं? तो यही वो हमारे 3 बिंदु हैं जिनके नजदीक हम रहने वाले हैं। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र तोमर हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस के। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। सुमेर सिंह सोलंकी है, राज्यसभा के सांसद, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद जी के पास ही मैं चलना चाहूँगा स्टूडियो में। शरद जी, कई बार हम देखते हैं कि अब परफॉर्मेंस की राजनीति है। पहले जैसा सिस्टम नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है। अब तो केंद्र भी राज्य को देखेगा और राज्य को अपने विधायकों को देखना है। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव की व्यस्तता के बीच मोहन जी अब ये मानकर चल रहे हैं कि हमें 28 की तरफ बढ़ना है तो सिस्टम को ठीक करना होगा? पहले मैं रविंद्र जी के बारे में एक टिप्पणी करना चाहूँगा उनकी अनुमति से। उनको देखकर मुझे वो गीत याद आता है कि मुसाफिर हूँ यारों, न घर है न ठिकाना,
मुझे गाड़ी में ही बैठ के डिबेट में शामिल होते जाना है। वाह वाह वाह। वाह 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 सर, कभी घर से भी जुड़ जाया करिए, पार्टी कार्यालय से भी जुड़ जाया करिए। हमेशा आपको मैं देखता हूँ चरे वेती चलते रहो चलते रहो। शरद जी हमेशा सफर में रहते, गाड़ी में बिस्तर भी रहता हमारा। हाँ, जहाँ नहीं, उसको आपका रुक जाते। सफर मंजिल तक पहुंचे, इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आता हूं आपके सवाल पर। मनोज, आपका जो सवाल है, देखिए, आप जब भी किसी भी एक ऐसे प्लेयर को जिसको मौका मिलता है ओपनिंग बैटिंग करने का, और मुख्यमंत्री का पद एक ऐसा पद है कि जब आपको यह अवसर मिलता है और उस समय मिलता है कि उसके पहले आप इस पद पर नहीं रहे हैं, आपने कैबिनेट मंत्री का दायित्व निभाया है, आप वरिष्ठ विधायक रहे हैं, तो ये एक अवसर भी होता है कि आप अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को कैसे प्रमाणित करके आगे बढ़ें। डॉक्टर मोहन यादव एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं, संजीदा राजनेता हैं, और वो ये जानते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली है, ये एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है कि वो उस क्लब में जा सकते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के बाद शिवराज सिंह चौहान जी शामिल हुए हैं, और आगे के लिए अनंत संभावनाएं खुली हैं। और दूसरा, जनता की सेवा करने का जो मौका है, इसमें आप एक अलग क्लब में जा सकते हैं। तो वो इस मौके को बिल्कुल कैश कराना ही चाहेंगे, और कौन नहीं कराना चाहेगा। लेकिन मोहन यादव जी, जो उनको निकट से जानते हैं, उन्हें ये पता है कि उनके पास एक पूरा प्लान होता है, वो समझते हैं चीज़ों को, वो व्यवसाय को भी समझते हैं, उद्योग को भी समझते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो बीजेपी की उस चिंतनशाला से आते हैं जहां शिक्षा को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त आपको बड़े फैसलों का समय दिखेगा हर जगह, और इससे तनाव किसी को नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है तनाव पैदा करने की ज़रूरत भी नहीं है। और खुद डॉक्टर मोहन यादव को भी इस तरफ ध्यान देना है कि उनके बड़े फैसले तनाव पैदा ना करें, बल्कि एक मैसेज दें कि सख्ती रहेगी लेकिन अच्छा काम करने वाले पुरस्कृत भी होंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सुमीर जी, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, आप राज्यसभा के सदस्य, उसी पार्टी का हिस्सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या आजकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना होता है? कहा तो ये भी जा रहा है कि विधायकों को भी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, आपको भी अपनी रिपोर्ट देना होगा। राजनीति का ये नया बदलाव है भारतीय जनता पार्टी में। और दूसरा, जैसा शरद जी कह रहे थे कि पहला मौका है मुख्यमंत्री के लिए, बतौर मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव के लिए, ये चिंता भी होगी और आगे का एक्शन दिखाना भी होगा। देखिए मनोज सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की हो या मध्य प्रदेश की हो, हर जनप्रतिनिधि को जनता के बीच पहुंचकर उनको सेवाएं प्रदान करना और जन कल्याण के कार्य करना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। मैं राज्यसभा का सांसद हूँ, लेकिन मेरे साथ में लोकसभा के माननीय सांसद गण है, हमारे माननीय मंत्री गण है, विधायक गण है, सभी है। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी बनती है इस देश के लिए, देश की जनता के काम करने के लिए। उसी तर्ज पर हमारे मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी कानून व्यवस्था और सुशासन स्थापित करने की दिशा में अब ये दोनों चुनाव, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के बाद, मध्य प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कदम बढ़ा रहे हैं, और जन कल्याण के कामों को बहुत तेजी के साथ किया जाएगा। और मध्य प्रदेश की धरती पर जन कल्याण के कामों के साथ साथ विकास के कामों को भी और साथ में कानून व्यवस्था को भी बेहतर तरीके से जनता को देने के लिए लगातार संकल्पबद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जहां तक आपने पूछा कि एक जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में रहते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करना, और उनकी समस्याओं को अगर स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं कर सकते हैं तो हमारी राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को अवगत कराना एक जनप्रतिनिधियों का अपना दायित्व भी होता है। हमसे लगातार भारतीय जनता पार्टी सतर्क और सजग रहने के लिए लगातार हमारा जो संगठन है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी हो या मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी हो या संभागीय प्रभारी हमारे हैं, सबके माध्यम से एक और महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें आपको भी विकास के ब्लूप्रिंट के साथ आगे आना होगा। आप भी इसी मध्य प्रदेश के यशस्वी सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, आपको भी आगे आना होगा और मुख्यमंत्री जी के सामने रखना होगा कि इस आदिवासी बहुल क्षेत्र का इस तरह विकास करिए, क्योंकि सिर्फ
एक बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से विकास संभव नहीं है। आपको आगे आना होगा और मुझे लगता है आप अपनी इस भूमिका के लिए तैयार होंगे। मनोज जी। जी, कुछ बोल रहे हैं आप सुमित जी? जी, मैं ये बोल रहा था, हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जब भी हम भेंट करते हैं तो एक पूरी तैयारी के साथ हम पहुंचते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और अपने क्षेत्र की खास बातों को लेकर। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे वरिष्ठ नेता जो भी प्रदेश के हो, केंद्र के हो, उनको जब हम समस्याएं बताते हैं, उनको जब कोई विषय बताते हैं, पूरा खाका तैयार करके पूरी तैयारी के साथ हम पहुंचते जी। हैं। और उन समस्याओं के साथ में हमको फील्ड में किस प्रकार से काम करना ठीक है। ये भी हमें बताया जाता है। चलिए तो आप बताते माननीय रहिएगा मोहन सुमेर जी, यादव मैं जी लौटता हूं, आपकी तरफ भी लौटता हूं। रविंद्र जी मेरे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आप देख रहे हैं 2023 के चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद 24 हो गए और अब उपचुनाव भी हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि जिस दिन वो चुनाव जीतती है उस दिन से अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। उसमें सब कुछ छिपा होता है, उसमें विकास भी होगा। जाहिर है कि आपको अगले चुनाव में जाना तो जनता को ये बताना भी पड़ेगा। यही आपके सामने चुनौती है। नहीं, हम इसको चुनौती नहीं मानते। सत्ता जिसकी है उसकी जिम्मेवारी होती है कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा तो बहुत अच्छा करती है, वास्तविक धरातल पे काम नहीं होता। अभी जैसे विधायकों की समीक्षा बैठक हो गई, ये नरसिंह घोटाले में सदन में इतना हो हंगामा हुआ, विपक्ष ने पूरी दमदारी से बात रखी कि नरसिंह घोटाले पे संबंधित जो मंत्री हैं उनको क्या पद से हटाएंगे। तो विधायकों की समीक्षा से क्या हो जाएगा? विधायकों की समीक्षा कितनी भी कर लें, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी जब कलेक्टर एसपी को अप्रोच करते हैं तो किस विधायक की चल रही है अपने जिले में, जरा बताओ एक नाम पूरे प्रदेश में। तो केवल कथनी और करनी में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है कि। और रहा सवाल ये, मैं तो ये हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अलावा जनता पे उनका कोई ध्यान नहीं है। चुनाव जीते, दूसरे दिन से फिर तैयारी, अच्छी बात है, आप पार्टी को बढ़ाओ, लेकिन जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हुए। आप बेरोजगारी की चिंता करेंगे, आप भ्रष्टाचारी पे अंकुश लगाएं, आप महंगाई पे कंट्रोल करें। यहां तक की स्थिति है, वित्तीय प्रबंधन इतना खराब है प्रदेश का, ये आप सबको पता है कि कर्मचारियों जी। की अगर तनख्वाह आती है दूसरे मदों से ट्रांसफर की जाती और उस पर कोई ध्यान नहीं, लेकिन नहीं है। एक समीक्षा बैठकों में भटकाना लोगों को। रविंद्र जी, आप कह रहे थे कि नरसिंह घोटाले का मसला हमने उठाया, उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि आपके ही कई वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात हुई जब बजट सत्र संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि काश हम यदि सिर्फ इस पर नहीं अटकते तो बहुत सारी बातें हो जाती, और भी मुद्दे थे जनता के, उस पर तो चर्चा हो ही नहीं पाई और बजट का सत्र खत्म हो गया। तो जिम्मेदार तो आप लोग भी हैं। नहीं, जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, सदन को जब भी बंद करते हैं तो कांग्रेस के सिर पे ठीकरा फोड़ते हैं, अपनी बात कभी नहीं कहते। सत्ता में अध्यक्ष आपका है, स्पीकर आपका है, सत्ता आपकी है। अगर आप सदन को अनिश्चितकालीन आप बंद करेंगे जब ही होगा, विपक्ष के कहने पे बंद नहीं होगा। वो हंगामा हो, हम बेल में बैठे, हम धरना आंदोलन करें, वो हमारा दायित्व है विपक्ष में बैठ करके। लेकिन आपकी जिम्मेवारी है कि आप सदन को 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए एक्सटेंड करिए, फिर चालू करिए उसको। लेकिन आप चलाना नहीं चाहते, क्योंकि सच्चाई ये है कि आपकी जो करतूत है वो सामने जनता के ना आ जाए। ठीक है, इससे बचना चाहते हैं आप। जी शरद जी, यही मुद्दा होता है हमेशा। देखिए, आप करतूत बताते रहिए, जैसे रविंद्र जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप सब बताते रहिए। आपका विपक्ष का एक धर्म भी होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार तो बढ़ चली है, 28 की तैयारी भी है, उसमें विकास के काम भी है। आपने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव के पास वो तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो समझते हैं पूरे सिस्टम को। लेकिन कहीं समन्वय की बार बात आती है, वो विपक्ष की तरफ से भी आती है, वो हम भी देखते हैं। क्या यही सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है सरकार? देखिए, ये मैं रविंद्र जी की बात से इस मसले पर सहमत हो सकता हूँ कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सत्ताधारी दल, जिसको हम ट्रेजरी बेंचेस भी कहते हैं, उनकी अधिक होती है। और ये समन्वय मध्य प्रदेश के जिन 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को मैंने देखा है, दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने विपक्ष के साथ एक तालमेल रखा। हालांकि आप बाद में कह सकते हैं कि शिवराज जी के दूसरे और तीसरे कार्यकाल में विधानसभाएं उस तरह से नहीं चली जैसा उनका पहला कार्यकाल था, या दिग्विजय सिंह के समय जितना लंबा कार्यकाल होता था। लेकिन इससे नुकसान प्रदेश की जनता का है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है,
क्योंकि इससे आपको मौका तो मिल जाता है अपने क्षेत्र में फिर जाने का 4 दिन 5 दिन के बाद, लेकिन बहुत सारे मसले, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि विधानसभा की एक दिन की 1 घंटे की कार्रवाई पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, सदन की 1 दिन की कार्यवाही पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो आपको, और ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने एक ये भी चैलेंज है कि वो विपक्ष के साथ एक इस तरह का समन्वय स्थापित करें कि सदन में महत्वपूर्ण डिबेट्स हो सकें, विपक्ष कहीं अपने हठधर्मी रवैये के साथ इस रूप में सामने ना आए कि वो सदन की कार्रवाई को चलने ना दे, गतिरोध इतना बढ़े कि 15 दिन के लिए नियोजित सत्र सिर्फ 2 दिन में 4 दिन में समाप्त हो जाए। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण दायित्व सत्ताधारी दल के संसदीय कार्य मंत्री का है, कैलाश विजयवर्गीय जी का है, और उतनी महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री की है। लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाता है, उसको भी अगर अपनी बात रखनी है तो उसको भी समन्वय का एक सेतु देखना पड़ेगा। बीते करीब करीब 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि दोनों ही दल अपनी सत्ता सुप्रीम, अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए दो हाथ करते हैं, जिसका दोनों को ही नुकसान मैंने देखा। बिल्कुल। सुमेर जी, क्या आपको लगता है, क्या कोऑर्डिनेशन जिसकी बात होती है, समन्वय, आप भी कह रहे हैं कि हम आपकी बात लेकर आप पहुंचते हैं मुख्यमंत्री तक, लेकिन बार बार समन्वय की बात कहीं कमी दिखाई देती अफसर और जनप्रतिनिधियों के बीच में। तो ये तेजी से बदला जो सिस्टम है उसको माना जाए, या ये माना जाए कि सिस्टम में सुधार की जरूरत है? देखिए मनोज सर, समन्वय की जहां तक बात है तो वो एक व्यवहारिक विषय है। घर से लगाकर देश के अंतिम छोर तक समन्वय की बात निरंतर की जाती रही है। सरकार के बीच में काम करने के दौरान कई बार प्रशासन और शासन के बीच में किसी मसले को लेकर बात हो सकती है कि समन्वय न स्थापित हो, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच में समन्वय जब होता है तो निश्चित रूप से विकास की गाड़ी बहुत तेजी से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर चलती है और इस क्षेत्र में भी चलती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हो या प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, सदैव अपने सांसद और विधायकों के साथ बैठ के बात करते हैं, और इस प्रकार के मुद्दे जब भी आते हैं तो समन्वय स्थापित करने की भी बात कही जाती है। और ऐसा नहीं कि समन्वय स्थापित करने के लिए सिर्फ हमें कहा जाता है, बल्कि प्रशासन में भी ये संदेश निरंतर जारी किया जाता है कि जनता का चुना हुआ अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी विषय को कह रहा है और जन कल्याण से संबंधित विषय है तो उसमें समन्वय अपने आप बनता है। लेकिन कई मामलों में ऐसा भी होता है कि समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती है। भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा, आप ये मान रहे कि नहीं हो पाता? भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रहती है कि लगातार बैठकों के माध्यम से समन्वय स्थापित करना, और छोटे-छोटे मुद्दों में जब किसी प्रकार की गेप आती है तो समन्वय बिगड़ता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जितने हम बात करेंगे, जितनी हम ठीक है सर, मैं समझ रहा हूं कि संवाद से तमाम तरह की समस्याएं सुलझाई जा सकती है। जी रविंद्र जी, समन्वय, देखिए समन्वय बिठाने का प्रयास तो कर ही रहे हैं मुख्यमंत्री, उसके अलावा विकास की बातें भी वो कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन का अभाव या समन्वय का अभाव तो कांग्रेस में भी उठता रहा। देखिए, मैं एक बात सैनी साहब बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं सदन का सदस्य रह चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधायिका की गरिमा को कम कर दिया है। ये समन्वय की बात करते, मैं ये कह रहा हूं आपसे साफ शब्दों में और बहुत कड़वी सच्चाई कह रहा हूं। आप किसी भी जिले के जनप्रतिनिधियों से बात कर लेंगे, अंतरात्मा से वो बता देंगे, तो वो कह देंगे विधायक तो नाम के हैं, सांसद तो नाम के हैं, पूरा केंद्रीकरण कर रखा है। और जो अफसर वहां बैठाए गए हैं जिले में, कलेक्टर, एसपी, उनकी सीधी मुख्यमंत्री से कोऑर्डिनेट है, वो किसी विधायक की सुनने वाले नहीं है। आपको मैं बहुत सच्चाई बता रहा हूं, जनप्रतिनिधि को केवल ये है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि स्थानीय चीजों को जो वो समझते हैं कर सकते हैं, लेकिन वो चाह करके भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, क्योंकि मुख्यमंत्री की पसंद से ही कलेक्टर, एसपी नियुक्त किए जा रहे हैं। चलिए सर, मेरे पास समय नहीं है, रविंद्र जी समय इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने का, लेकिन मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं। बहुत धन्यवाद सुमीर जी, आप मेरे साथ जुड़े, रविंद्र जी और शरद जी आप भी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसा कहा जाता है कि संवाद हर समस्या का हल है। यदि आप संवाद स्थापित करते हैं तो फिर समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। पर इन दिनों चुनौती भी बड़ी है मध्य प्रदेश सरकार के सामने भी और केंद्र सरकार के सामने भी। चुनाव आते हैं जाते हैं, पर जनता ये उम्मीद करती है कि आपको जिस विश्वास के साथ वहाँ बिठाया है
कृपया करके हमारा ध्यान भी रखिए और शायद डॉक्टर मोहन यादव इस बात को समझ भी रहे और जानते भी हैं। इसीलिए एक संवाद की नया रास्ता उन्होंने निकाला, लेकिन आगे चलकर क्या इसमें कुछ परिवर्तन होंगे या इसका लाभ जनता को मिलेगा, ये समझना होगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सरकार का बड़ा दांव, सिलेंडर जिताएगा चुनाव। नमस्कार।